हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चैप्टर नंबर 17 चल रहा था उसका पार्ट नंबर 5 अपने आज करने जा रहे हैं। और टॉपिक है अपना संचार तंत्र व इसके घटक। तो बहुत ही यानी एक तो छोटा टॉपिक है ये। और दूसरा नेक्स्ट में टॉपिक इसलिए नहीं ऐड किया इस वीडियो में ताकि, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए। तो ये जितना छोटा सा टॉपिक था इसको मैंने इसमें कवर करने की ट्राई की है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, संचार तंत्र सबसे पहले है क्या, इसकी परिभाषा क्या है संचार तंत्र की। कि एक व्यक्ति या युक्ति, युक्ति का मतलब है यहाँ पे डिवाइस, ठीक है, जिसका यूज आप करते हो, और युक्ति से दूसरे व्यक्ति या युक्ति के मध्य श्रव्य या दृश्य संकेत, सूचना व आंकड़ों का संचरण ही संचार कहलाता है। अब श्रव्य मतलब जो सुने जाने वाले संकेत है, जैसे आपकी आवाज है, ठीक है। और दृश्य मतलब जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है। उसको दृश्य यानी देखने वाला, या ओनली जिनको आप देख सकते हो, जैसे कोई फोटो होती है। और या कोई सूचना होती है, मान लो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास, अब वो उसको आप लिखित रूप में भेजते हो कई बार, जैसे व्हाट्सएप पर लिखित रूप में भेज देते हो या पीडीएफ के माध्यम से। तो वो सारे क्या है, उन सब का आंकड़ों का संचरण ही, उनको मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरी जगह तक भेजना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। वह संचार में काम आने वाले उपकरणों की व्यवस्था ही संचार तंत्र कहलाती है। मतलब कि अपने जिन उपकरणों का यूज करते हैं उन सब का अरेंजमेंट भी उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वो सूचना पहुंच जाए, उन सब का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, संचार तंत्र कह देते हैं। अब प्राचीन काल में संचार तंत्र के जो साधन थे वो पक्षी और या व्यक्ति स्वयं होते थे, ठीक है। यानी पक्षी के माध्यम से भेजते थे संदेश, कबूतरों के माध्यम से भेजते थे, या फिर घुड़सवारों के माध्यम से भेजते थे अलग अलग जगहों पर। तो वो प्राचीन काल में थे। अब आधुनिक काल में संचार के साधन अपने पास क्या है, फैक्स हो गया, फैक्स मशीन होगी, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। ये सारी आज के नए जमाने की जो अपना आधुनिक समय है उसकी क्या है, संचार के साधन है, ठीक है। मतलब इनके माध्यम से अपने सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। अब संचार तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। घटक क्या होते हैं, तो देखो जो बुक में ये ओनली एक पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसके 3 अलग अलग पार्ट बना लिए, ठीक है। तो संचार तंत्र के मुख्य 3 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। अब क्या होता है कि देखो, तीनों घटकों को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण काम में लूंगा लैंडलाइन फोन का। जो आपके घरों में लैंडलाइन फोन होते हैं ना, अब तो बीएसएनएल कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो लैंडलाइन फोन भी खत्म हो गए पहले के टाइम में लैंडलाइन फोन, लेकिन आज भी कई जगह यूज होते हैं लैंडलाइन फोन। उसकी जगह से अपने क्या करते हैं, एक तो अपने श्रव्य संकेत भेजते हैं। श्रव्य मतलब सुने जाने वाले, यानी अपनी आवाज भेजते हैं दूसरे बंदे तक। तो श्रव्य संकेत भेजते हैं और वो भी एक संचार का माध्यम है। और अपने जो ये 3 घटक है, इन तीनों घटकों को अपने उस फोन वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जो घटक आता है वो आता है प्रेषित्र या स्रोत, सेंडर या सोर्स। सेंडर मतलब सेंड करने वाला, भेजने वाला। तो सामान्यतः स्रोत द्वारा, सबसे पहले देखो क्या होता है कि स्रोत जो होता है, कोई भी आपका स्रोत है, वो सूचना या स्रोत द्वारा उत्पन्न सूचना या संदेश की प्रकृति विद्युतीय नहीं होती है। अतः स्रोत से उत्पन्न संदेश को निवेशी ट्रांसड्यूसर के द्वारा विद्युत संकेतों में बदला जाता है, जिसे संकेत सिग्नल कहा जाता है। अतः मूल संकेत के संदेश संकेत सॉरी मूल संकेत से संदेश संकेत प्राप्त करने का कार्य प्रेषित्र करता है, वह इसको संकेत को यह चैनल के पास भेजता है। अब इसको समझो, देखो आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा भी ये है क्या। अब फोन के उदाहरण से समझो भाई, जब अपने मान लो घर में लैंडलाइन फोन आप यूज कर रहे हो, आपने फोन मिलाया किसी को, तो आप क्या करते हो, उससे बात करते हो। अब वो जो बात आप बोल रहे हो, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि क्या है, जो आपकी सूचना या संदेश है जो दूसरे को आपको देना है, ठीक है। अब वो क्या है, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग सीधी अपने नहीं भेज सकते दूसरे तक। सीधी तो अगर अपने नजदीक है कोई, मान लो अपने से 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा है कोई बंदा, उसको सीधी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ध्वनि तरंगे नजदीक ही सुनाई देती है, इतनी दूरी तक नहीं जा सकती हैं वो। तो अपने क्या करते हैं कि इन तरंगों को, जो अपने मुंह से उत्पन्न हो रही हैं ध्वनि तरंगे, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे सामान्यतः अपनी जो हवा होती है उसमें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हैं।
तो अब वो तरंगे उत्पन्न होंगी जब, तो विद्युत तरंगे तो सीधी नहीं जा सकती, तो अपने उन विद्युत तरंगों को विद्युत तरंगों क्या, ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलेंगे। और जिस यानी अपने डिवाइस के साथ या जिस उपकरण के द्वारा इसको बदलते हैं, उसको अपने ट्रांसड्यूसर कह देते हैं। इस ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में और विद्युत चुंबकीय को ध्वनि, दोनों काम करता है, दोनों में बदल सकता है ये। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो अपने बोलेंगे वो मोबाइल, सॉरी, जो अपना टेलीफोन है, घर पे लैंडलाइन वाला फोन है या मोबाइल में भी ऐसे ही होता है, उसमें ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है। वो ट्रांसड्यूसर उस आवाज को कैच करके और वो ध्वनि तरंग होती है, उस ध्वनि तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल देता है। ठीक है। विद्युत संकेतों में बदला जाता है। अब जो संकेत अपना पहले ध्वनि के रूप में था वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आ गया, और इस विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो संकेत होता है इसको संदेश संकेत या मैसेज सिग्नल कहा जाता है। अब ये सिग्नल बन जाता है। अतः मूल संकेत से संदेश संकेत प्राप्त करने का कार्य प्रेषित्र। अब देखो, जो आपके घर में टेलीफोन है जिससे आप किसी को फोन मिला रहे हो, तो अब आपका टेलीफोन प्रेषित्र है वहां पर। ठीक है ना। वो क्या कर रहा है कि जो मूल संकेत, जो आपने ध्वनि संकेत बोला है, उसको संदेश संकेत में चेंज करने का कार्य या प्राप्त करने का कार्य वो करता है। और इस संकेत को आगे वो किसके पास भेजता है, जो इसका दूसरा घटक आता है जिसको अपने बोल देते हैं चैनल। ठीक है। चैनल के पास ये भेज देता है। तो प्रेषित्र का कार्य, एक तो जो मूल संकेत है या ध्वनि संकेत है उसको विद्युत चुंबकीय संकेत में या संदेश संकेत में बदलता है, और दूसरा चैनल के पास भेजता है। अब ये चैनल क्या होता है, माध्यम या संचार चैनल, इसको माध्यम भी बोल देते हैं या संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल भी बोल देते हैं। मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम क्या होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है। तो चैनल या माध्यम के रूप में तार का प्रयोग किया जाता है। अपने देखो, टेलीफोन की तारें बिछी नहीं होती, तारें बिछी हुई होती हैं, वो तारें आगे किसके साथ कनेक्ट होती हैं, एक्सचेंज, जो टेलीफोन एक्सचेंज होती है वहां पर कनेक्ट होती हैं सारी। तो वो क्या है, तार का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो तार होगी वो यहाँ पर माध्यम का काम करेगी। वह यदि प्रेषित्र व अभिग्राही के मध्य दूरी यदि को, अब बहुत ज्यादा दूरी है, मान लो आपको यहाँ से फोन करना है लैंडलाइन और अमेरिका करना है, तो अमेरिका आप ऐसे नहीं भी तार के माध्यम से संकेत को लेके जा सकते हो, अमेरिका ऐसे नहीं लेके जा सकते। ठीक है। तो तब अपने बेतार चैनल यानी वायरलेस चैनल का उपयोग किया जाता है। भी वायरलेस तरंगे जो अपने क्या है, जिस यानी कि तार के माध्यम से संदेश ना भेज के अपने वहां वायरलेस बिना तार के भेजते हैं। बेतार मतलब वायरलेस। ठीक है ना। उसमें तार का यूज नहीं होता, संकेत सीधा डायरेक्ट जाता है, किसके, एंटीनों के माध्यम से जाता है। अब देखो आप कि जो आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी इतनी स्पीड होती है, इसी कारण अपने यहाँ से फोन मिलाते हैं तो अमेरिका बैठे बंदे से बात कर सकते हैं अपने, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर बहुत हो जाता है एक सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकती है। तो अमेरिका तो अपने से कितना होगा, 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर होगा, 20,000 आप मान लो होगा, इतना तो है ही नहीं फिर भी। तो इतनी दूर है वो, क्या है, एक सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाती हैं। तो इस कारण वो अपने को यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आसानी से। वायरलेस माध्यम से, अब वायरलेस माध्यम में क्या होता है कि जब अपने वायरलेस माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं, विद्युत संकेतों को उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित करवाकर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। अब ये मॉड्यूलन ही अपना अगला टॉपिक है। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर है कि देखो क्या होता है कि तार के द्वारा तो आप डायरेक्ट संदेश को भेज सकते हो, तार के माध्यम से चला जाएगा, जो आपका ट्रांसड्यूसर है उसने जब बदला, ठीक है, तो यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में बदला उसने, तो वो डायरेक्ट संकेत कहाँ चला जाएगा, तार के माध्यम से दूसरी साइड चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब अपने वायरलेस भेजते हैं तो उसकी एक शर्त ये है कि जो आपके पास जिस तरंग को आप भेज रहे हो वो उच्च आवृत्ति की होनी चाहिए, तभी वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी। तो अब देखो, जो अपना मान लो ट्रांसड्यूसर है वो आपको जो ध्वनि संकेत है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल तो देता है, लेकिन उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो अपने पता क्या करते हैं कि जो अपना संकेत होता है उसकी आवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो अपने इसको क्या कर देते हैं, एक अपनी तरफ से तरंग बनाते हैं, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है। मतलब कि जितने टाइम में, मान लो टी टाइम में ये एक कंपन कर रही है, उतने टाइम में ये तरंग यहाँ पर 10 कंपन कर लेगी, ऐसे मान लो। तो ये उच्च आवृत्ति की तरंग है, इसको अपने इस संकेत सिग्नल आया जो अपना उसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो अब जो अपने को एक नई तरंग मिलती है, उस नई तरंग की आवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है।
तो निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदलना, इसको अपने क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलन बोल देते हैं इस प्रक्रिया को। तो मॉड्यूलन की प्रक्रिया द्वारा वायरलेस संदेश को भेजते हैं। हालांकि ये डिटेल में आपका अगला टॉपिक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि अभिग्राही या प्राप्तकर्ता, कि तार के माध्यम से या वायरलेस आपने भेज दिया, तो अभिग्राही एंटीना इन मॉडुली तरंगों को ग्रहण कर वी मॉडुलन की प्रक्रिया द्वारा मूल संकेत में बदल देता है। अब अभिग्राही या प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है वो क्या काम करता है कि जैसे मान लो, अब टेलीफोन वाला उदाहरण दूं आपको, यहां से विद्युत चुंबकीय तरंग आपने भेज दी, विद्युत चुंबकीय संकेत भेज दिए, तो वो तार के माध्यम से जाएंगे, तार यहाँ पर चैनल का काम करेगी, या रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी, देखो मान लो एक्सचेंज आ रही है, एक्सचेंज है, उसके बाद एक मेजर एक्सचेंज होती है जो जिला लेवल पर होती है, वहां पर वो विद्युत चुंबकीय तरंग जाती है, वहां पर अपने जिस नंबर को डायल किया हुआ होता है उस नंबर को, यानी उसी के हिसाब से विद्युत चुंबकीय तरंग आगे जाती है, तो उसको वो आगे भेजते हैं। पहले उस एक्सचेंज तक जाएगी, मान लो आपने यहां से बैठे और किसी बंदे को फोन किया जयपुर बैठे हुए, ठीक है, तो अब यहाँ से पहले जो, अगर मैं हनुमानगढ़ में बैठा हूँ तो हनुमानगढ़ वाली एक्सचेंज में यहाँ से हमारे जो गांव से विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगी, वो विद्युत चुंबकीय तरंग जयपुर वाली एक्सचेंज में जाएगी, जयपुर वाली एक्सचेंज से वहां पर क्या होगा कि अगर मान लो किसी गांव में मिलाया तो वहां जाएगी, फिर उसके टेलीफोन में जाएगी वो, ठीक है। तो ये बीच का सिस्टम जो माध्यम है, ये चैनल ही है एक तरह का, ठीक है। तो अब क्या होता है, चैनल के द्वारा जब वो किरण आ जाती है या विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसको आगे सामने वाला जिसको आपने फोन मिलाया उसके फोन में वो विद्युत चुंबकीय तरंग जाती है, ठीक है, ध्वनि तरंग नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग जाती है, तो उसके फोन में भी ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होगा। अब वो ट्रांसड्यूसर उस विद्युत चुंबकीय तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में चेंज कर देता है, और वो पुनः ध्वनि तरंग में चेंज होकर और उसको क्या करती है, सुनाई देती है अपनी आवाज। यानी ध्वनि तरंग पहले विद्युत चुंबकीय में चेंज हुई, फिर विद्युत चुंबकीय से पुनः ध्वनि तरंग में चेंज होगी, ठीक है। और दोनों क्या काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर, उसको अपने निर्गत ट्रांसड्यूसर यानी कह सकते हैं भी। वैसे निर्गत और निवेशी का काम एक ही करते हैं, एक ही ट्रांसड्यूसर लगा होता है, वही निर्गत का काम कर देता है, वही निवेशी का, वही क्या कर देता है, ध्वनि तरंग को विद्युत चुंबकीय में और वही विद्युत चुंबकीय को ध्वनि में चेंज कर देता है। अब वायरलेस संचार में तरंग संचरण में अवांछनीय संकेत मूल संकेतों में मिल जाते हैं, इसे अवांछनीय रव, रव मतलब नॉइस, यहाँ पर एक शब्द आएगा रव, रव का मतलब होता है नॉइस, इसे नॉइस कहा जाता है। अब आप एक चीज देखो कि जैसी आवाज में आप बोलते हो, दूसरे को जो आवाज पहुंचती है वो वैसी नहीं पहुंचती। मान लो एक बंदा आपके सामने बैठा, वो आपकी आवाज सुन रहा है, और एक बंदा टेलीफोन पर सुन रहा है, तो दोनों को आपकी आवाज एक जैसी सुनाई देगी? आप कहोगे कि सर नहीं सुनाई देगी। उसका कारण ये है कि जब एक तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मान लो आपकी ध्वनि तरंग गई विद्युत चुंबकीय में चेंज होके, तो एक तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, मतलब जितनी ऊंचा आप बोलते हो उतनी ऊंचा वो नहीं रहती है, रास्ते में उसकी तीव्रता कम हो जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी क्या होता है कि रास्ते में कुछ अवांछनीय तरंगे भी उसमें मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये वायरलेस में होता है। वायरलेस में क्या हो जाता है कि रास्ते में जो अवांछनीय विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि आवाज में बाधा आती है उत्पन्न, मतलब आवाज साफ ना सुनाई देना पूरी या कुछ और, तो उस तरीके से, यानी आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आप कहते हो ना कि कट कट के आवाज आ रही है, दोनों साइड रेंज तो पूरी होती है, मान लो नेटवर्क पूरा है दोनों साइड, लेकिन फिर भी आवाज आपकी कट होके आ रही है, तो मतलब वहां पर रास्ते में नॉइस बहुत ज्यादा हो गया, कहीं उस जो आपने संकेत भेजा उसमें नॉइस या रव बहुत ज्यादा मिल गया, इस कारण वो क्या होता है, दूसरे वाले को स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देती है। हालांकि आजकल तो बहुत सुधार हो गया, 4G नेटवर्क आया है, एचडी कॉल होने लगी है, इसमें आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, लेकिन वैसी बात तो नहीं बनती ना जैसे आप बोल रहे हो। जैसे मान लो मैं अब वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरी वैसी यानी कि जैसा रियल में अगर मान लो मेरे पास बंदा बैठा हो, वैसी आवाज आपके तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये माइक के थ्रू आवाज आपके तक पहुंच रही है, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि थोड़ा बहुत नॉइस इसमें मिल जाता है। अब वो नॉइस अगर मान लो तार है तो तार में भी हो सकता है, ठीक है, तार के माध्यम से भी मान लो कहीं रास्ते में तार टूटी हुई हो या तार सही नहीं हो, तब भी वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग उतनी यानी प्रभावी तरीके से नहीं जा पाती, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब यहाँ पर अब ऊपर वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लो आप लास्ट में जाते जाते कि ये डायग्राम क्या है, कि यहाँ पर जो मेन तीन भाग थे संचार व्यवस्था के, वो ये वाले थे, प्रेषितर, चैनल और अभिग्राही, ठीक है। अब जो स्रोत होता है ये आपका टेलीफोन है, टेलीफोन से क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने मूल संकेत है वो संदेश संकेत में या संदेश मैसेज सिग्नल में चेंज हो जाते हैं,
और वो प्रेषित्र तक आते हैं। प्रेषित्र इन संकेतों को ग्रहण करता है, फिर ये क्या करता है, चैनल तक भेजता है, और जब चैनल में जाते हैं तो रास्ते में ये रव, ये ना चाहते हुए भी शामिल हो जाता है, इसमें मिल जाता है नॉइस। ठीक है, तो नॉइस यहाँ पर मिल जाता है। तो चैनल से ये संकेत आके किस में जाता है, अभिग्राही में, मतलब ग्रहण करने वाले तक जाता है, जो आप टेलीफोन लगा रखा है। अब उसका ट्रांसड्यूसर क्या होगा, इसको संदेश सिग्नल में चेंज, संदेश सिग्नल मतलब जो आपने आवाज भेजी है उसमें दोबारा से चेंज कर देगा, और उपयोग करता है इसको सुनेगा। मतलब यहाँ पर आप हो और यहाँ पर आपका फ्रेंड है, तो आपका फ्रेंड आपकी आवाज को यहाँ पर सुन लेगा आराम से। तो ये इस डायग्राम का मतलब है। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई ज्यादा यहाँ पर मुश्किल डायग्राम नहीं है। तो ये बच्चों क्या था आपका आज का संचार व्यवस्था का टॉपिक, मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मॉड्यूलन वाला करते हैं, वो यानी बहुत बढ़िया टॉपिक है वो भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।